जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे 5.2 सॉरी 5.3 और बात करेंगे सम की। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखेंगे। देखिए आप लोगों के सामने अगर मैं बताऊं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, फाइंड द सम गिवंस बिलो, हमें सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को भी देख लो एक बार, फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, मतलब इसमें भी सम निकालना है फर्स्ट में और सेकंड में भी सम निकालना है, लेकिन दोनों में मोटा मोटा अंतर है। कैसा अंतर है उसको एक बार क्लियर करते हैं। स्टार्टिंग में क्या दिया है, फर्स्ट में 2, 7, 12 टू 10 टर्म, जो हमें सब निकालना है ना, आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 टर्म तक निकालना है, मतलब एन की वैल्यू 10 है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हमें सम निकालना है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कितनी टर्मों तक निकालना है, सिर्फ हमें एक एपी दे दी। क्या दे दी, हमें एक एपी दे दी। तो अगर मैं दोनों के अंतर की बात आप लोगों के सामने करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज वेरी वेरी इजी, इसमें एन की वैल्यू गिवन है तो हम बोलेंगे हमें S10 निकालना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि इसमें एन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन। आप लोग हमेशा याद रखें, जब भी आप लोग ऐसी सीरीज देखते हैं, जैसे कि आप लोग ये सीरीज देख पा रहे हैं, देखिए 7 + 10 इंटीजर 1/2, तो इसको क्या लिखोगे, 10 इंटीजर 1/2 को 10 to the 20 आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 10 इंटीजर 1/2, इसमें आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं 10 to the 20 और ये ऊपर वाला जुड़ता है तो ये हो जाएगा 21/2, 21/2। आगे बात करूँ आप लोगों के सामने, तो आगे इधर रखा +14 और प्लस डॉट 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 +84, ये एक एपी में गिवन है। तो हमेशा इसमें सबसे पहले एन पता लगाओ कि एन कितना है। ऐसी सीरीज में पता लगाने के लास्ट वैल्यू को हमेशा किसके बराबर रखते हैं, ए एन के बराबर। लास्ट वैल्यू को आप ए एन के बराबर रख दो और आपको एन की वैल्यू पता लग जाएगी। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू में डी बराबर में 84, बराबर में या इज इक्वल टू 84। तो इसके लिए पहले ए बता दो क्या था, ए बिल्कुल आपको पता है। सर कैसे पता है, आप ये 7 क्या है, इसमें ए है, 7 क्या है, ए है, और डी की वैल्यू निकालो। डी क्या होता है, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सेकंड में से क्या घटा दो, फर्स्ट घटा दो। तो 21/2 में से क्या घटाना पड़ेगा, 7, और एलसीएम आपको लेना आता है, मैंने बता रखा। नीचे के नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 और क्रॉस करेंगे 21 से कम 21, 7 × 14, 7 × 14 तो आपका आएगा 7/2। क्या जाएगा, डी 7/2। तो आप आराम से डी निकाल पाओगे, आप आराम से डी निकाल पाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो चले, अगर डी निकालना नहीं आया तो एक बार देखो डी कैसे निकालते हैं। अगर बात करूँ मैं डी की, देखिए फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डी निकालने के लिए आप सेकंड में से 21/2 में से 7 घटा देंगे, 21/2 में से 21/2 में से 7 आप माइनस कर देंगे, और इसका लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई होती है, 2 × 2 फिर क्रॉस करते हैं, 21 2 × 2 और क्रॉस करेंगे 21 × 1 = 21 और 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14। तो ये 21 में से 14 गया तो 7/2, डी की वैल्यू आ गई है 7/2 और ए था आपका 7, ए क्या था आपका 7। तो दोनों वैल्यू आपको पता लग गया, अब आराम से आप कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू क्या है सर, 7 है, प्लस एन तो आपको निकालना है n-1, डी की वैल्यू क्या है 7/2 है, इक्वल टू में क्या 84 है। तो यहाँ से n-1 7/2 और ये इक्वल टू में 84, और ये जो प्लस का 7 था इधर आप लोग देख रहे हैं, प्लस का 7 जो ये था वैल्यू, प्लस वाला इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, n-1 इंटू 7/2 और 87 में से 7 घटा दोगे तो 77, कितना आएगा 77, और n-1 और इधर बचा हुआ है 77, और ये जो नीचे वाला है अभी ऊपर जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू का आएगी नीचे आएगी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन है। देखिए ना यहाँ पर n/1 का, मैं आपको क्लियर कर दूं, n-1 का और 7/2 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है। मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड होगी, डिवाइड होने का मतलब है नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, नीचे। तो 7 से वैल्यू काटोगे तो 11 और 11 × 2 = 22, 11 × 2 = 22, तो n बराबर आ गया 22, और ये माइनस का 1, ये जो देख रहे हो माइनस का 1, ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, n = आ गया 23। तो हमें पता लग गया इस एपी में, हमें ये पता लग चुका है कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म है, 23 है। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा सर, जब हमें पता लग गया कि एन एस एन हमें निकालना था, एस एन का फार्मूला देख लो एक बार। एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल इंटू ए प्लस एल इंटू ए प्लस एल। हालांकि एस एन का फार्मूला हमारा ये भी होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू डी।
ज़्यादातर टीचर इस फार्मूला का यूज करते हैं जो कि एक्यूरेट भी है। एनसीईआरटी में हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, लेकिन देखिए समस्या क्या होती है, हर प्रकार का क्लास के अंदर बच्चा होता है, बिल्कुल जीरो भी और बिल्कुल इंटेलिजेंट भी। तो देखिए जीरो हो या इंटेलिजेंट हो, आपको फार्मूला कहाँ यूज करना है ये पता होना चाहिए। देखिए फार्मूला तब लगता है जो कि ईजी है, जब आपको लास्ट टर्म दे दे, एल दे दे। लास्ट टर्म अगर आपको गिवन है तो आप ये फार्मूला लगा दो, नहीं तो हर बार ये फार्मूला आप लगा सकते हो। तो लास्ट टर्म, अब अगर क्वेश्चन पर बात करें, हम क्वेश्चन पर बात करें तो हमें सीरीज दे रखी है, ये आप लोग देख रहे हो, जिसमें लास्ट टर्म 84 है, ये आप लोग देख रहे हो, तो यही लगा दो। लास्ट टर्म क्या 84 है, तो करो। 4 स्लाइड पर चलते हैं। 4 स्लाइड, एन की वैल्यू है 23, तो निकाल लो एन की वैल्यू क्या ही है 23। तो एन, एस एन का फार्मूला n/2 दोबारा लिख देता हूँ, और a + l एन की वैल्यू है 23, तो आपका आंसर आ जाएगा 23/2। ए की वैल्यू क्या थी सर 7 + l। लास्ट टर्म क्या थी, लास्ट टर्म आपकी थी 84। लास्ट टर्म क्या थी आपकी 84, तो आप रख दो। लास्ट टर्म की वैल्यू थी सर 84, और प्लस ए की वैल्यू भी डाल दो ना। ए की वैल्यू मैंने नहीं डाली भाई, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी दिनों बाद मैं बना रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी परेशानी आज हो रही है। ए की वैल्यू क्या थी 7, और ये था प्लस, ये क्या था प्लस, तो ये आपका आ गया 23/2। और 84 में आप लोग 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, 7 और 4 11, 91। और आपका जो आ जाएगा, छोटी ब्रैकेट आप यहाँ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 23 × 91 क्या आ गया भाई, 23 × 91 और बटे में 2 मल्टीप्लाई है बटे में 2। 6 पर दोबारा देखेंगे, ये है क्या, हाँ 23 × 91/2, बिल्कुल 23 × 91/2। तो सर कैसे करिए, तो 23 का पार्ट आता हो आप लोगों को, तो आप कर सकते हो। तो 23 एकम 23 हासिल 2, 23 निम्मा 207। देखिए 23 × 23 कैरी जाएगा 2, 23 9 × 207, 23 निम्मा 207 में जो जोड़ोगे तो 209/2। बस आपका ये आंसर आ गया। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो, लिखना चाहिए तो 20 का 10, 2 चौके 8, 13, 2 चौके 12, 10 40 इंटीजर 1/2 इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।